आइए देखते हैं क्लास 10th के सर्किल में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो एक क्वेश्चन ये है कि L and M आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट A and B। L और M आर द टू टेंजेंट्स एट A and B। और कह रहा है कि टेंजेंट एंड C, ये D इज़ आल्सो टेंजेंट, जो C पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, A है और B है। कह रहा है कि ये देन प्रूव दैट, कह रहा है कि एंगल DOE इज़ 90 डिग्री। तो कह रहा है अगर ये पैरेलल है, गिवन है LM और DE इज़ एक टेंजेंट, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये और ये एंगल क्या है, ये एंगल इसको हम मान लेते हैं x, ये 90 डिग्री है, यानी एंगल DOE इज़ 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं। L, M एंड D आर टेंजेंट, ये दोनों क्या है, टेंजेंट हैं और दे आर इंटरसेक्टिंग। तो D क्या हो गया, D एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्या बन रहा है, DE आर एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। और हमें मालूम है कि किसी थ्योरम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं, उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन दोनों टेंजेंट से बराबर एंगल बनाता है। यानी हमें मालूम है कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO, ये दोनों बराबर हैं। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल a, यानी ये दोनों क्या है, स्मॉल a मान लेते हैं, ये स्मॉल a। इसी तरह सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली क्या कहते हैं कि ये जो एंगल है कि एंगल BEO इक्वल टू एंगल CEO इक्वल टू B, ये दोनों बराबर होंगे। थ्योरम क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन दोनों टेंजेंट से बराबर एंगल बनाती है। वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम। यानी ये एक थ्योरम है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ऐसे क्या है, L पैरेलल M गिवन है, ये गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल BEC का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। रीज़न क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल D और E का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बट एंगल AD इज इक्वल टू कितना है, 2A, और एंगल BEC कितना है, 2B, दैट इज 180 डिग्री। तो हम ये देख रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ODE, तीनों एंगलों का सम कितना होगा, x प्लस A प्लस B का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जहां पर A और प्लस B का सम कितना है, यहाँ पे 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी
अगर हम उधर ले जाएंगे घट जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगी। यक्स का मतलब क्या हो गया? यक्स का मतलब हो गया एंगल एंगल डी ओ ई को हमने यक्स माना है और यक्स इक्वल टू आ रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह हम इस थ्योरम को या इस क्वेश्चन को आराम से प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। यानी अगर ये एक सर्किल है और ये ए बी एक डायमीटर है, यानी सेंटर से पास हो रहा है, तो कह रहा है कि प्रूव करिए कि इसके एंड पे जो टेंजेंट्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। यानी हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट एक्स वाई पैरेलल टू टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश। यानी क्या दिखाना है हमें? टू प्रूव क्या है? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। प्रूफ कैसे करते हैं ये दिखाऊं। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and O is center of circle। हमने थ्योरम पढ़ी है कि जब हम सेंटर से किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं वो तो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ओ ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह एंगल ओ बी एक्स डैश इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं और ये डायमीटर है, डायमीटर पे सेंटर होता है, सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पे 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओ ए वाई इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स डैश आर इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री हैं। ये क्या बनाते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, हेंस क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश से। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई पैरेलल होगा एक्स डैश वाई डैश के। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि दो किसी डायमीटर के एंड पे टेंजेंट्स बनाए जाते हैं। कहा कि ये टेंजेंट इस पे टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ सेंटर है, तो ओ को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप मिलाओगे तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा, यानी ओ ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम ओ बी एक्स डैश को देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर सेम है। द कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल, जो बड़े सर्किल का कार्ड है, बड़े सर्किल का कार्ड है, विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। ये कार्ड छोटे सर्किल का टेंजेंट है। इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पर बाइसेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? टू प्रूव हमें करना है
कि AP इक्वल टू PB, यहाँ पे प्रूव करना है AP इक्वल टू PB। फिर से देखते हैं कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसका मतलब है कि उनके सेंटर सेम है, और बड़े वाले सर्किल का कार्ड ये है जो छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर ये कार्ड बाइसेक्ट हो जा रहा है, यानी AP इक्वल टू PB। जस्ट प्रूव। तो आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसे। ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OP। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं OP, तो हमें मालूम है एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हमें मालूम है, थ्योरम है कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। क्या है? सेंटर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर, जो 90 डिग्री होता है। देन इसका मतलब हो गया IE कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से किसी कार्ड पे आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे, देन क्या हम कहेंगे? देन AP इक्वल टू PB। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या होता है? बाई सेक्ट द कार्ड। आपको इसको लिखना पड़ेगा, कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है। फिर से देखिए, अगर हम OP को मिलाते हैं तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है, रेडियस जो होता है, वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो इसलिए OP परपेंडिकुलर है AB पे, AB पे परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी AP बराबर PB। इस तरह हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये प्रूफ हो गया।